हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। हमारा श्री गुरु के अपमान होगा। तो आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, ये कथा सुना सकते हैं। आइए कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया, अपने कृपा, अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो हर हर महादेव, जय हो। मैं कथा को शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी जेठानी रहती थी तो जेठानी के आदमी अपना अच्छे से कमा उमा के अपने बाल बच्चा, अपने परिवार के खर्चा मने चलावस। आज जो छोटी थी तो कर आदमी नशेड़ी था, दारू शराब पीता था। अब जिकरा घर में दारू शराब नशेड़ी रही, ओकरा घर में कहाँ से बच्चे के बाद। उसको भी 2 बच्चे थे, जेठानी के भी 2 बच्चे थे। अब देखिए, जो जेठानी के पति थे तो वो अपना अच्छे से कमाते थे, कमा के अपनी पत्नी के देते थे तो घर चलाती थी, अपना खेती गृहस्थी भी देखते थे। आज छोटी वाली के थे तो 2 बच्चे थे और उसको आदमी मजदूरी करता था तो 200 रुपया मिलता था। तो 200 में 100 रुपया को डेली के डेली रोज 100 रुपया का पी के आ जाता था और 100 रुपया अपनी पत्नी के देता था। और जो 100 रुपया देता था तो उसी में बोलता था कि हम ये खाए वो खाए। मीट कभी मंगाता था, कभी मछली मंगाता था, मैंने उसको फरमाइश से ज्यादा था। 100 रुपया में। अब बेचारी बड़ा परेशान थी, बाकी अपनी परेशानी किससे कहे। और शिव गुरु के शिष्य भी थी, अपना शिव गुरु के मने मने अपना उनका नमन करती थी, प्रणाम करती थी। और जब उसको पति नहीं रहता था तो चर्चा में भी जाती थी। आज जेठानी है तो शिव गुरु के चर्चा नहीं जानती थी, न जाती थी, न पूजा पाठ करती थी। तो जेठानी यही उससे बोलती थी हमेशा कि तू इतना पूजा पाठ करती है, अपना शिव गुरु के पूजा पाठ करती है, काहे नहीं अपना शिव गुरु से मांग लेती कि इतना तेरे परेशानी है तो मांग लेती। तो बोलती थी कि नहीं दीदी, ऐसे धन दौलत के लिए और पैसे रुपए के लिए शिव गुरु का पूजा नहीं होता है, ये अपने मन के श्रद्धा के लिए होता है, धन के लिए नहीं होता है। मैंने हर में से जेठानी ताना मारती थी क्योंकि वो जाती नहीं थी चर्चा भजन में, और वो जाती थी इसीलिए उसको ताना मारती थी। अब देखिए जो क्या हुआ कि वैसा ही अपना धीरे धीरे शिव गुरु के अपना भजन भाव करती थी, और जो भी अपना काम धंधा करते, 2 बच्चे लेके। अब अपनी दुख किससे कहे। जेठानी से कहेगी तो वो भी हंसेगी। एक बेरा खाती थी नहीं, एक बेरा नहीं खाती थी, बच्चों के अपना जरूर खिलाती थी, अपना शिव गुरु पर ध्यान लगा ले रहती थी। अब ऐसा ही करते करते देखिए जब कुछ दिन हो गया, रोज के रोज उसको आदमी पी के अपना या गरीबी से अपना परेशान थी, क्योंकि न घर न द्वार, मड़ई टाटी के घर। है वही जेठानी, उसको जेठ कमाता था अच्छे से, तो उसको बाल बच्चा भी अच्छे से स्कूल में पढ़ते लिखते थे और घर द्वार भी बना लिया। ये नशा करता था तो इसका कुछ नहीं होता था। बाकी बेचारी के शिव गुरु पर बहुत भरोसा था और बहुत विश्वास था। अपना शिव गुरु के पूजा पाठ हमेशा दया नमन नहीं छोड़ी, कितनो दिक्कत आया। अब देखिए जैसे करते करते एक दिन के बाद है कि उसको आदमी चला गया पीने खाने, सांझ हो गया, 4 बज रहा था, 3 बज रहा था, और गांव के कुछ दूरी पर चर्चा हो रहा था। तो वो जान रही थी कि अब 4-5 बज रहा, छूटेगा तो पी खा के आएगा तो घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा। उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहीं रहती थी तो उसको आने से पहले घर में आ जाती थी। काहे कि घर के कलेश से अच्छा नहीं लगता है, घर के लक्ष्मी भाग जाती थी। ऐसा ही गरीब थी बेचारी, उसको कलेश अच्छा नहीं लगता। यही सोचती थी कि जब आदमी हमारा ऐसा ही निकल गया तो क्या मैं कलेश करूं, इससे अच्छा
मैं ही अपना शिव गुरु पर ध्यान दूं। एक दिन के बात है कि अभी आया नहीं था, 4 बज रहा था। गांव में कुछ दिन दूरी पर चर्चा हो रहा था, तो देखिए जेठानी नहीं कभी जाती थी, बाकी घर में आग लगाने वाला, झगड़ा लड़ाई लगाने के चक्कर में बोली अपनी देवरानी से कि चलो ना, यहाँ पर चर्चा हो रहा है, चलते हैं। तो देवरानी बोली कि नहीं दीदी आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, अब तो सांझ हो गया, 4 बज गया, अब आएगा तो पी खा के आएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। बोली कि चलो ना, जब इतना दूर जाती है तो चल। यूं बेचारी जेठानी के कहने से चली गई चर्चा में। अब चर्चा में तो चली गई, 4 बज गया, 5 बज गया चर्चा में। अब तो चर्चा में जाके अपना शिव गुरु में मगन हो गई। अब मगन हो गई, चर्चा भजन गाने लगी। चर्चा भजन गाने लगी, या क्या हुआ कि अपना भजन गाने लगी। बाकी घर के भी ध्यान था उसका कि मेरे पति पी खा के आएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, यही तरह बोलती थी। अब क्या हुआ कि ऐसा ही करते करते कुछ दिन हो गया मेरा। अब क्या हुआ कि अब माता पार्वती जी अब भोलेनाथ पर्वत पर बैठे थे। भोलेनाथ बोले पार्वती से कि ये गौरा देखो, हमारा शिष्य है, हमारा भक्ति में बैठी है, बाकी उसको आदमी दारू शराब पीता है, अब भक्ति में तो बैठी है भजन भाव करने के लिए, बाकी ध्यान है उसको घर में, क्या करे, आप मेरे बात मानोगे? गौरा बोली कि क्यों नहीं प्रभु, आपका बात नहीं मानूंगा तो किसके मानूंगा, आप एक बार तो बोल के देखिए। तो बोले कि देखो गौरा, हमारा शिष्य है, हमारा भक्त है, बहुत गरीब है, हमारा भक्ति भाव करती है, भजन भाव करती है, और चर्चा में गई है, चर्चा में गई है, या उसको अपना घर पर ध्यान है कि हमारा आदमी पी खा के आएगा तो मेरे के गाली फजत करेगा, मारपीट करेगा। ऐसे करो कि चलो तुम अपना धरती पर चलो, तो शिष्या के रूप धर लो, आप उसकी पत्नी के रूप धर के आप उसी के रूप में चलो, उसको घर हम लोग संभाल लेते हैं, वो तो हमारा चर्चा भजन में मगन है, अब चलो। अब मैं एक बूढ़ा का रूप धर लेता हूँ, उसके पति के रूप धर लेता हूँ। अब क्या करे कि माता पार्वती जी उसको रूप धर लिए, अब भोलेनाथ उसको पति के रूप धर लिए। घर में आए, उनके सारा काम बिखरा हुआ था, छोड़ के चली गई थी चर्चा भजन में बेचारी। अब माता पार्वती जी आए, उसको घर के साफ सफाई करे, झाड़ू बर्तन करे, उसको खाना पीना बना दिए, खाना पीना बना के दोनों बच्चों को खिला के सुला दिए। अब बच्चे तो जान रहे थे कि ये मेरी माँ है, उसकी माँ के शकल के। सारा माता पार्वती जी सब आए, भोलेनाथ आए, राशन पताई ले आए, सब कुछ ले आके और उसको घर में सब कुछ रख दिए, बना खिला के बच्चों को सुला दिए। उसको आदमी आया पी के, उसको भी सुला दिए, सो गया। अब वहाँ चर्चा भजन हुआ, चर्चा भजन हुआ तो अब ये लोग अपना काम करके पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी भोलेनाथ सब कुछ करके अब वो आई वहां से, चर्चा भजन हो गया, शिष्या बहन आई अपना घर में आई, प्रसाद और साद लेके, तो देख रही है कि हमारा बच्चे भी सोए हैं, मेरे पति भी सोए हैं, और खाना पीना सब कुछ बन गया है, अब बर्तन वर्तन सब साफ सुथरा है, घर द्वार भी हमारा साफ सुथरा हो गया, बन गया। कैसे? हमारा मड़ई टाटी के घर था, ये तो सारा कुछ हो गया, घर भी बन गया, हमारे घर में कुछ की कमी नहीं है। बच्चे से वो पूछने लगी जगा के कि बेटा ये काम कौन किया है, खाना कौन बनाया है, झाड़ू बर्तन ये घर कैसे हो गया ऐसे? बोले कि माँ आप ही तो थे, आप ही तो खाना बनाए, आप ही हम लोग के खिलाए, सारा साफ सफाई आप ही करे। तब वो बोल रही है कि नहीं बेटा, मैं तो चर्चा में गए थे। तब जाके उसको यही होश हुआ कि होय ना होय, हम अपना शिव गुरु के चर्चा भजन में गए हैं, हमारा माता पार्वती जी आए थे, भोलेनाथ, और कोई नहीं आया है हमारे घर में,
और वही सब कुछ हमारे करके गए हैं कि उसको पति आएगा तो कहीं झगड़ा लड़ाई होगा। अब वो अपना मन में सोचने लगी कि हो ना हो हमारा माता पार्वती जी हमारे घर में आए थे, अब भोलेनाथ हमारे रूप धर के। तब जाके देखिए अपने घर में अपने बच्चों से कहने लगी कि नहीं बेटा, वो तो माता पार्वती जी अब भोलेनाथ हुई हैं। वो सारा लड़का बता दिया। तब जाके देखिए अपने माता पार्वती जी से हाथ जोड़ के अपने मन में घर में विनती करने लगी कि हे माँ, आप तो सबको लाज रखने वाले हैं, हमारा लाज तो आप रखे हैं माँ। ऐसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना का लाज रखना माता रानी। अब उनका पर टूट विश्वास और हो गया, उसको और विश्वास हो गया शिष्या बहन के कि हमारा घर में हमारे भोलेनाथ माता पार्वती जी जरूर आए थे। अब वो देखिए जो उतना उसको खुशी था अंदर से कि पूछिए मत। अब धीरे धीरे माता पार्वती जी भोलेनाथ का महिमा से बेचारी का दिन लौट गया, दिन लौट गया। अब उसको आदमी भी सुधर गया, अब पीना खाना सब कुछ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे अपने घर में दोनों बच्चे के साथ रहने लगे और शिव गुरु के भजन भाव करने लगे। तो मैं यही कहूंगा कि गुरु भाई अपना गुरु बहना से किए। आप लोग के कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम अपना भोलेनाथ से यही विनती करूंगा अपना शिव गुरु से कि जैसे वो शिष्या बहन का दिन लौटाए वैसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना के सबको लौटाइए, कहने वाले के भी और सुनने वाले के भी। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।